प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की संपत्ति जब्त। प्रयागराज प्रशासन ने गैंगस्टर अतीक अहमद की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए चढ़ावे में बढ़ोतरी। 1.2 करोड़ रुपए का दान में 18 मई 2025 रविवार को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में लगभग 1.2 करोड़ रुपए का दान अर्पित किया, जो अब तक के एक दिन के सर्वाधिक चढ़ावे में से एक माना जा रहा है। दान में शामिल वस्तुएं नकद राशि करीब 1.2 करोड़ रुपए, सोने चांदी के आभूषण, दान पेटियों में सिक्के व चेक। दक्षिण भारत से आए भक्तों ने कई धार्मिक सामग्री भी अर्पित की। रविवार होने के साथ साथ विशेष पूजन व कथा का आयोजन भी हुआ था, जिससे बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। राम मंदिर के प्रथम चरण के उद्घाटन के बाद से दर्शनार्थियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। प्रबंधन की ओर से प्रतिक्रिया में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि चढ़ावे से प्राप्त धन का उपयोग मंदिर परिसर के विस्तार, धर्मशालाओं और दर्शन की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने यह भी बताया कि मंदिर के दैनिक औसत चढ़ावे में 30 से 35% की वृद्धि देखी जा रही है। भक्तों की संख्या रविवार को मंदिर में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश भर से लोग विशेष ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से पहुंचे। राम मंदिर अब न केवल एक धार्मिक केंद्र बल्कि धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। इसके जरिए स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई टली। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद में अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 मई तय की। हिंदू पक्ष ने पूजा के स्थायी अधिकार की मांग दोहराई। लखनऊ में तेज बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त। राजधानी लखनऊ में रविवार देर रात तेज आंधी और बारिश से कई जगह पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित रही। जलभराव से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। मेरठ में नकली दवाओं का बड़ा भंडाफोड़। एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मेरठ के एक गोदाम से करोड़ों की नकली दवाएं बरामद हुईं। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में महिला का मोबाइल छीनकर भागे बदमाश सीसीटीवी में कैद। सेक्टर 62 में महिला का मोबाइल बाइक सवार लुटेरे छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना पास के सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर में छात्रा के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। कॉलेज जा रही छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ लिया। छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के लिए चढ़ावे में बढ़ोतरी। राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को मंदिर को 1.2 करोड़ रुपए का दान मिला। कानपुर मेट्रो का दूसरा फेज जल्द होगा शुरू। कानपुर मेट्रो के दूसरे फेज का काम तेजी से चल रहा है। मेट्रो विभाग ने बताया कि दिसंबर 2025 तक नया रूट जनता के लिए खोला जाएगा। आगरा में ताजमहल के पास संदिग्ध युवक गिरफ्तार। ताजमहल परिसर के पास घूम रहे एक संदिग्ध युवक को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। बरेली में बिजली कटौती से लोग परेशान। धरना प्रदर्शन। बढ़ती गर्मी और लगातार बिजली कटौती से नाराज लोग बिजली घर पर धरना देने पहुंचे। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मिर्जापुर में गंगा घाट पर डूबे 2 युवक, शव बरामद। गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक डूब गए। एनडीआरएफ की मदद से शव बरामद कर लिए गए हैं। सीतापुर में किसान की हत्या। जमीन विवाद कारण सीतापुर में जमीन के विवाद में एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में सड़क हादसा। 4 की मौत। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ऑटो पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गए। उन्नाव में जल संकट गहराया। महिलाएं सड़क पर। पेयजल संकट से परेशान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने टैंकर से पानी भेजने की व्यवस्था की। मथुरा में विदेशी पर्यटक के साथ छेड़छाड़। आरोपी पकड़ा गया। एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक स्थानीय गाइड को गिरफ्तार किया। झांसी किले में पर्यटकों की भीड़। सुरक्षा बढ़ाई गई। रविवार को झांसी किले में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त बल तैनात किया गया। अमेठी में सीएम योगी की जनसभा। योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और जनता को संबोधित किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा। एएमयू प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव की तारीखें घोषित की। चुनाव 15 जून को होंगे। तैयारी शुरू। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं पर छापा। 10 गिरफ्तार। शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और अवैध शराब जब्त की।
कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, विदेशी विमानों की आवाजाही बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सीआईएसएफ और एटीएस की तैनाती बढ़ाई गई। मेरठ में नकली दवाओं का बड़ा भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। घटना रविवार 19 मई को मेरठ में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद किया। यह छापा पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में एक गोदाम पर मारा गया था, जहां दवाइयों की पैकिंग और रिलेबलिंग की जा रही थी। जब्त सामग्री लगभग करीब 5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां, कई रेप्टोन, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन की नकली शीशियां और पैकेट, दवा बनाने की मशीनें, नकली लेबल्स और ब्रांडेड कंपनियों की नकल किए हुए पैकेज। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक का नाम शाहिद और दूसरा राजीव बताया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग पिछले 1 साल से नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और बिहार तक सप्लाई करते थे। प्रशासन की प्रतिक्रिया में मेरठ के एसएसपी ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ड्रग कंट्रोल विभाग ने भी कहा है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आरोपियों पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आईपीसी की धोखाधड़ी और जान से खिलवाड़ जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस छापेमारी ने नकली दवा माफियाओं के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस कार्रवाई को प्रदेश भर में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।